नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मेरे क्लिनिक में मेरी बहुत ही स्पेशल पेशेंट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेशेंट। मतलब सारे पेशेंट वैसे तो फेवरेट होते हैं, बहुत मेरे दिल के करीब होते हैं, लेकिन ये पेशेंट इसलिए फेवरेट है मेरी कि काफ़ी लंबे समय की इनफर्टिलिटी थी, बच्चे नहीं हो पा रहे थे। तो मैं बस एक वीडियो मैंने मेरे मेरे प्यारे पेशेंट्स के लिए बनाया है कि शादी के इतने समय के बाद किस तरह से इनका सफ़र रहा, बहुत लंबे समय की इनफर्टिलिटी, फिर उसका ट्रीटमेंट, देन कंसीव हुई, पेशेंट प्रेग्नेंट हुई, 9 मंथ का सफ़र डर के निकला और फिर फाइनली डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि पेशेंट का खुद का एहसास, खुद का एक अनुभव कैसा था, हर वक्त पे क्या फीलिंग्स थी, वो मैं जानना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ पेशेंट की खुद की ज़ुबान में। तो इनसे मिलते हैं। ये है मेरी पेशेंट राधिका पवार। तो राधिका बेटा, आपको शादी को कितना टाइम हो गया था? मैडम 10 साल। 10 साल। आपने ट्रीटमेंट लिया था मुझसे? ट्रीटमेंट करवाने के पहले कहीं ट्रीटमेंट लिया था? जी मैडम, मैंने करवाए थे ट्रीटमेंट बाहर आगे इंदौर में करवाया था, और हमारे जो भी मतलब बेसिक जो गाँव है वहाँ पे भी डॉक्टर से फील करवाया। थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ, तो फिर मतलब उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ? फ़ायदा प्रेगनेंसी नहीं। नहीं हुई कभी भी? मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है, अच्छा, तो ओके, वो भी यहीं पता चला जब जांच हुई। ओके। तो मेरे पास जब आया आपने ओके, जब जांच करी तब पता चला कि एक ट्यूब ब्लॉक है, ओके। पर वो तो शुक्र है कि नॉर्मल कंसीव हो गया मेरे को, क्योंकि वो जो दूसरी ट्यूब थी वो भी आड़ी टेढ़ी थी। तो मेरे पास कितने महीने ट्रीटमेंट लिया तुमने प्रेग्नेंट होने के लिए? मैंने लिया है 4 महीने। अच्छा, 4 महीने में तुम्हें कंसीव कंसीव हुआ। उसके बाद 9 महीने तुम्हें कैसा लगता था? मतलब मैडम, पहली बार तो विश्वास ही नहीं हुआ था। बिल्कुल भरोसा नहीं था। मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि मेरी गुड़िया मेरा सपना है। अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो, पता है, आंखें खोल के ऐसा लगता है कि वो सपना है क्या सच है। हाँ। बहुत मतलब बोल नहीं सकती। आई कैन अंडरस्टैंड। जब पहली बार आई थी तब आई कैन अंडरस्टैंड। जब पहली बार आई थी तो राधिका से मैंने कहा तुम्हारे दिन ऊपर हो गए, तुमने टेस्ट नहीं करना? नहीं मैम, डर लगता है टेस्ट करने से, हर बार नेगेटिव होता है। मैंने कहा नहीं, इस बार तुम्हारा पॉजिटिव है, डोंट वरी। तो तब पॉजिटिव, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरी पेशेंट, मतलब जो इतनी डरी सहमी, जिसको इलाज कराने में भी डर लग रहा था कि मैम से इलाज करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैम होगा, फाइनली शी कंसीव। तो मुझे भी बहुत ही खुशी हुई, मेरी पेशेंट को तो बहुत खुशी हुई है। तो फाइनली फिर जब पॉजिटिव हुआ और उसके बाद फिर चेकअप के लिए आई, तो हर बार ये डर रहता था कि मैम ठीक तो है, मैम धड़कन आ गई है। फर्स्ट विजिट के बाद सेकंड विजिट पे जब मैंने इनको बुलाया कि कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे की धड़कन देखनी है, तब भी डर था धड़कन आई कि नहीं आई। फिर हर चेकअप पे जल्दी जल्दी आना कि भाई दिखवा ले, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या धड़कन है, चली तो नहीं गई है। तो ये सब डर डर के पूरे 9 महीने निकले हैं ना। जी, बहुत डर डर के निकले हैं। एक लगता था कि आपके पास आएंगे तो सब सही हो जाएगा। मतलब एक घर में एक डर लगता था होगा, मतलब फाइनल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इससे पहले कुछ दिक्कत ना हो जाए। पर वो तो आपको देख के ही एक ऐसा लगता था कि हाँ है खड़े कोई साथ। कॉन्फिडेंस था एक। कॉन्फिडेंस था। आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, फिर जब पूरा 9 महीने अच्छे से निकल गया, तो जब तुम लेबर में आई थी, जब तुम्हें डिलीवरी के पेन्स आए, तब क्या लग रहा था? या तुम्हारा 9 महीने तुम्हें कैसा लगता था कि तुम्हारी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन होगा? जी बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं नॉर्मल होगी, क्योंकि मेरे को इतने समय बाद कंसीव हुआ। तो मैंने ज़्यादा मतलब वक्त घर पे काम नहीं करा है ना। वो तो 6 मंथ के बाद आपकी एक्सरसाइज करी, और मतलब जो भी है योगा करे, डाइट फॉलो करी, फिर भी मुझे नहीं लगा था कि मेरा नॉर्मल होगा। मैं एंड पे भी आई थी तो मुझे लगा था कि ऑपरेशन ही होगा। अच्छा। पर वो तो स्टाफ ने बहुत सपोर्ट करा, आपने बहुत हिम्मत दी, तब जाके मेरे को तो लगा ही नहीं था। मैं तो 100% श्योर थी कि मेरा ऑपरेशन ही होगा। लेकिन फिर नॉर्मल डिलीवरी वो भी मेरे को लगा ही नहीं कि होगी नॉर्मल, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास था कि मैंने ज़्यादा काम नहीं करा है, क्योंकि मैं डर में थी कि मेरे को इतने समय के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फाइनली अच्छा हुआ ना? बहुत डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सफ़र था मैडम। अच्छा, बहुत सपने जैसा था। मतलब ये 1 साल हमारे लिए बहुत लकी था। अभी बेटी कितनी बड़ी हो गई है? मेरी बेटी 3 महीने 3 महीने की होगी। मुझे अच्छा लगा आज उसको देख के, स्माइल कर रही थी मेरी तरफ देख के। अच्छा, ये बताओ कि जब तुम्हारे 10-12 घंटे डिलीवरी के थे, पेन्स के,
तब कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस अब क्विट कर दूँ और ऑपरेशन करवा लूँ, ऐसा लग रहा था? हाँ, मतलब शुरू-शुरू में तो हल्के दर्द थे, तब तो ऐसा नहीं लगा। हाँ। पर जब तेज़ दर्द आने लगे तो मन में एक सवाल था कि छोड़ देते हैं ये, अब बहुत तकलीफ़ हो रही है, एक ऑपरेशन ठीक है, कोई नहीं। पर फिर स्टाफ भी बहुत अच्छा था और सबने सपोर्ट करा तो मतलब हो गया। नॉर्मल। चलो, तो ये सफ़र था। ऐसे सफ़र बहुत सारे मरीज़ों के साथ मेरे ख़्याल से होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है तो एक अंदर ही अंदर बहुत निराशा रहती है, डर रहता है। डर कब रहता है? जब कंसीव हो जाते तब डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा। और फाइनली जब डिलीवरी के दर्द आते तब तो हिम्मत ही नहीं रहती है। इसलिए सभी को हिम्मत रखनी है और ट्रस्ट रखना है गॉड पे और अपने डॉक्टर पर और खुद पर कि हम कर पाएंगे। तो भले ही इतने लंबे समय के बाद प्रेगनेंसी हुई है, भले ही आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई, आईवीएफ कंसीव्ड पेशेंट की भी हम नॉर्मल डिलीवरी वैसे करवाते हैं, बट सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर माँ और बच्चा दोनों साथ में हो तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ और पूरी हमारी तरफ से कोशिश करते हैं। तो राधिका, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम क्लिनिक में आई और मेरे साथ तुमने मुझे परमिट किया वीडियो बनाने के लिए, ताकि मेरे प्यारे पेशेंट को मैं शेयर कर सकूँ। जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे वजह से सब देखें, क्योंकि मैं जितनी डरी थी, मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे को आईवीएफ ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, पर आपके पास आने से मेरे को नॉर्मल कंसीव हुआ है। तो मैं तो हर एक पेशेंट जिसको प्रॉब्लम होती है तो मैं तो बोलती हूँ कि मैडम के पास आप जाओ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, सफ़र तय किया है और मेरे को जहाँ पे मिला तो मैं तो बोलती हूँ कि मैडम के पास मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत मतलब एक 9 महीने का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। ओके, थैंक यू सो मच।